चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। केंद्रीय चुनाव आयोग जल्द कर सकता है तारीखों का ऐलान, फरवरी में चुनाव होने की उम्मीद। दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीति गर्माती जा रही है। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इसके बीच ही चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और अब दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द होने की संभावना है। वहीं बता दें कि सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार केंद्रीय चुनाव आयोग 7 या 8 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने संसद से दिया इस्तीफा। दोस्तों, इजराइल के बर्खास्त रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने मंगलवार को देश की संसद नेसेट से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा, यह निर्णय उनके लिए 45 वर्षों के मिशन और सेवा के बाद आया है। गैलेंट ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मैंने हाल ही में नेसेट के स्पीकर को अपना इस्तीफा सौंपा है। मैं 35 साल का इजराइल राज्य के लिए सेवा और मिशन करने के बाद यह कदम उठा रहा हूँ। पाकिस्तान में दिखा रा का डर, मुमताज जहरा बलोच बोली, भारत घर में घुसकर मार रहा। पाकिस्तान भारत की खुफिया एजेंसी रा से डरा हुआ दिखाई दे रहा है, खासकर हालिया रिपोर्टों के बाद जिसमें भारत पर पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ कथित रूप से अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट और ब्रिटिश मीडिया आउटलेट द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत की खुफिया एजेंसी रा पाकिस्तान में आतंकवादियों की हत्या कर रही है और यह अभियान 2021 से चल रहा है। इन रिपोर्ट के बाद पाकिस्तान ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और भारत पर आरोप लगाया कि उसकी कार्रवाई केवल पाकिस्तान तक सीमित नहीं बल्कि यह वैश्विक सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बन सकती है। महाकुंभ मेले में अगर धर्मांतरण हुआ तो मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम योगी को लिखा पत्र। दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने महाकुंभ 2025 को लेकर बात की। रजवी ने कहा कि महाकुंभ मेले में धर्मांतरण कार्यक्रम कराने की खबरें सामने आ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो देश प्रदेश में तनाव फैल सकता है। उन्होंने सीएम योगी से मांग की है कि इस तरह के कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया जाए। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने सीएम को लिखे पत्र में कहा है कि जानकारी मिली है कि महाकुंभ मेले में कई 100 मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाया है। उन्होंने कहा, अब ऐसे में कुंभ मेले में मुसलमानों का धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश व प्रदेश भर में तनाव फैलने की संभावना है। उन्होंने आगे लिखा, इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि महाकुंभ मेला एक धार्मिक कार्यक्रम है, वो अच्छे और अमन शांति के साथ संपन्न हो। पतंजलि, अमूल जैसे 18 बड़े ब्रांड के घी में खतरनाक मिलावट यूरिया जैसे केमिकल से किया जा रहा था तैयार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के आगरा में नकली घी बनाने वाली 3 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ हुआ है। पतंजलि, अमूल और पारस जैसे 18 बड़े ब्रांड के नाम पर नकली घी तैयार कर इसे उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। नकली घी बनाने में यूरिया, पाम ऑयल और अन्य खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा था। पुलिस ने 2 जनवरी को थाना ताजगंज क्षेत्र में 3 अवैध फैक्ट्रियों पर छापा मारा। ये फैक्ट्रियां श्याम एग्रो के नाम से पंजीकृत थीं और इनके मालिक ग्वालियर के नीरज अग्रवाल बताए गए हैं। पहली फैक्ट्री में नकली घी बनाया जाता था, दूसरी में रॉ मटेरियल रखा जाता था और तीसरी फैक्ट्री में तैयार घी का स्टॉक रखा जाता था। पूछताछ में पता चला कि तैयार नकली घी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड जैसे राज्यों में भेजा जा रहा था। नेतन्याहू पर उनके करीबी सहयोगियों का अप्रत्यक्ष हमला, खतरे में इजरायली पीएम की जान। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर उनके ही मंत्रिमंडल के वरिष्ठ नेताओं ने अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर उनकी जान को खतरे में डाल दिया। बता दें दोस्तों, मंगलवार को अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद नेतन्याहू को नेसेट में एक महत्वपूर्ण वोट डालने के लिए मजबूर होना पड़ा। इतमार बेन गवीर यानी राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री और यित्जाक गोल्डक नफी यानी हाउसिंग मंत्री ने ट्रैप्ड प्रॉफिट्स कानून को लेकर नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ कदम उठाए। घुसपैठियों को बंगाल में घुसने दे रही बीएसएफ, राज्य को अस्थिर करने की साजिश, ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सीमा सुरक्षा बल बांग्लादेश से आतंकवादियों और घुसपैठियों को बंगाल में प्रवेश करने में मदद कर रहा है। इसके कारण राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थिति बिगड़ रही है। मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणी कोलकाता में नबान सभागार में राज्य प्रशासनिक समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए की। ममता ने यह भी कहा कि अगर
पर बीएसएफ ने ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देना जारी रखा तो तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगी। नए साल का तोहफा, इस राज्य ने डीजल की खरीद पर घटाया वैट टैक्स। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार ने माल और सेवा कर अधिनियम में संशोधन करने के बाद नए साल से बल्क में हाई स्पीड डीजल की खरीद पर वैट घटाकर 17% कर दिया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के बड़े कारोबारियों को राहत मिलेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुकाबले कम टैक्स होने की वजह से बड़े कारोबारी पड़ोस के राज्यों से डीजल खरीद रहे थे, जिससे सरकार को सालाना करीब 350 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा था। अब वैट टैक्स खत्म होने के बाद राजस्व बढ़ने की उम्मीद है। मैं मंत्री पद से हटाए जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस्तीफा नहीं दूंगा, आशीष पटेल का बड़ा बयान। दोस्तों, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर अपने पद से इस्तीफा देने के बयान से 15 दिनों के भीतर ही पलटते हुए उत्तर प्रदेश के मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि वह हटाए जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह इस्तीफा नहीं देंगे। एक दिन पहले प्रदेश की एसटीएफ से अपनी जान को खतरा बता होने का आरोप लगाने वाले पटेल ने कहा, जो लोग डरे हुए हैं और जिन्होंने कुछ गलत किया है वे इस्तीफा दें। यदि आप मुझे हटाना चाहते हैं तो हटा दें, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। उनकी मानसिकता सनातन धर्म का अपमान करने की, केरल सीएम के बयान पर भड़के शहजाद पूनावाला। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी पर विवाद गहराता जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने विजयन की आलोचना करते हुए इसे हिंदू धर्म का अपमान बताया और उन पर चरमपंथी वोट बैंक के लिए सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। पूनावाला ने सवाल किया कि क्या विजयन अन्य धर्मों के खिलाफ ऐसी ही टिप्पणियां करने का साहस करेंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत में शहजाद पूनावाला ने कहा कि नया साल शुरू हो गया है, लेकिन वामपंथियों की मानसिकता नहीं बदली। केरल के मुख्यमंत्री का बयान हिंदू धर्म का अपमान करने की वामपंथी परंपरा का हिस्सा है। कांग्रेस ने कट्टरपंथी वोट बैंक की राजनीति में बढ़त बना ली और वामपंथी इसे फिर से हासिल करने के लिए सनातन धर्म को निशाना बना रहे हैं। बता दें दोस्तों, पिनाराई विजयन ने शिवगिरी तीर्थ यात्रा पर अपने संबोधन में सनातन धर्म की वर्णाश्रम व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था वंशानुगत व्यवसायों और जातिगत असमानता को बढ़ावा देती है। बांग्लादेश में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को झटका, कोर्ट ने जमानत से किया इनकार, मिलेगी आजीवन कारावास की सजा। दोस्तों, बांग्लादेश की एक अदालत ने हिंदू संत और इस्कॉन से जुड़े रहे चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। चिन्मय कृष्णदास को सुनवाई के लिए अदालत नहीं लाया गया और वह ऑनलाइन माध्यम से अदालत की कार्रवाई में शामिल हुए। इस्कॉन के सदस्य रह चुके दास को 25 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया। बता दें, एक समाचार वेबसाइट ने चटगांव जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नाजिम उद्दीन चौधरी के हवाले से अपनी खबर में कहा, सुनवाई के दौरान शासन ने जमानत पर आपत्ति जताते हुए कहा कि यह देशद्रोह का मामला है और इसकी सजा आजीवन कारावास है। मेट्रोपॉलिटन पब्लिक प्रोड्यूसर एडवोकेट मोजिफुल हक भुइयां ने द डेली स्टार को बताया, चटगांव मेट्रोपॉलिटन सत्र न्यायाधीश सैफुल इस्लाम ने लगभग 30 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। दास के वकील अपूर्व कुमार भट्टाचार्य ने कहा कि वे जमानत के लिए उच्च न्यायालय में अपील करने की योजना बना रहे हैं। संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क के मकान पर चलेगा बुलडोजर, प्रशासन ने दिया आखिरी नोटिस। दोस्तों, संभल हिंसा मामले में नामजद किए गए सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क द्वारा शहर के मोहल्ला दीपा सराय में विनियमित क्षेत्र से बिना नक्शा पास करवाए ही बनाए गए मकान को लेकर पहले दिए गए 2 नोटिसों की अवधि पूरी होने के बाद अब तीसरा और अंतिम नोटिस जारी किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई से बचने के लिए सांसद की तरफ से 1 महीने का समय मांगा गया था, लेकिन प्रशासन ने अब दूसरा नोटिस भी थमा दिया है। पहले हिंसा भड़काने को लेकर सांसद के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसके बाद 6 महीने पहले गाड़ी से हुए हादसे की दोबारा जांच शुरू कराई गई। बिजली चोरी में मुकदमा दर्ज होने के साथ ही 1.91 करोड़ का जुर्माना तय किया गया। इसके साथ ही बिना नक्शा पास कराए बनाया जा रहा सांसद का मकान प्रशासन की नजर में आ गया। इसको लेकर 5 दिसंबर को पहला नोटिस दिया गया था। इनमें 12 दिसंबर को समय पूरा होने पर सांसद की तरफ से अधिवक्ता ने 1 महीने का समय मांगा था, लेकिन 14 दिसंबर को दूसरा नोटिस दिया गया था। शिवराज चौहान को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कई केंद्रीय मंत्रियों का नाम भी शामिल। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की है।
है। इन चुनाव के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चयन किया जाएगा। पार्टी ने केंद्रीय मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी सौंपी है। मध्य प्रदेश में होने वाले संगठन के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कर्नाटक की बड़ी जिम्मेदारी दी गई, जबकि विनोद तावड़े को छत्तीसगढ़ का चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। मध्य प्रदेश में संगठन चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव अधिकारी बनाया गया। यह नियुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण द्वारा जारी सूची के तहत की गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत करने के लिए यह प्रक्रिया बेहद अहम है। इसके जरिए प्रदेश स्तर पर नेतृत्व चयन और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।